अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, अपने मौजू की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर आपने अभी तक इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। सरकार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, फैज़ गंजीना, साहिब मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले जब बाहम मिलें और मुसाफ़हा करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजें तो उनके जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नाज़रीन मोहतरम, ज़कात इस्लाम का बुनियादी रुकन है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के महबूब दानाए ग़ुयूब मुनज़्ज़हु अनिल उयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने अज़मत निशान है, इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। नाज़रीन मोहतरम, ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में नमाज और ज़कात का एक साथ 32 मरतबा ज़िक्र आया है। अलावा अज़ीं, ज़कात देने वाला खुश नसीब दुनियावी व उखरवी सआदतों को अपने दामन में समेट लेता है। नाज़रीन मोहतरम, ज़कात की फ़र्ज़ियत किताब व सुन्नत से साबित है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, पारा 1 सूरह बकरा, तर्जुमा कंजुल ईमान, और नमाज कायम रखो और ज़कात दो। नाज़रीन गिरामी, सदरुल अफ़ाज़िल हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाहिल हादी इस आयत के तहत तफ़सीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में लिखते हैं, इस आयत में नमाज व ज़कात की फ़र्ज़ियत का बयान है। तर्जुमा कंजुल ईमान, ए महबूब, इनके माल में से ज़कात का तहसील करो, इनके माल में से ज़कात तहसील करो, जिससे तुम इन्हें सुथरा और पाकीज़ा कर दो। नाज़रीन गिरामी, सदरुल अफ़ाज़िल हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाहिल हादी अल मुतवफ़ा 1367 इस आयत के तहत तफ़सीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में लिखते हैं, आयत में जो सदका वारिद हुआ है उसके माना में मुफ़स्सिरीन के कई कौल हैं। एक तो ये कि वो सदका गैर वाजिबा था जो बतौर कुफ़ारा के इन साहिबों ने दिया था, जिनका ज़िक्र ऊपर की आयत में है। दूसरा कौल ये है कि इस सदका से मुराद वो ज़कात है जो इनके ज़िम्मा वाजिब थी, वो ताइब हुए और उन्होंने ज़कात अदा करना चाही तो अल्लाह ताला ने उसके लेने का हुक्म दिया। इमाम अबू बकर राज़ी हिसास रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस कौल को तरजीह दी है कि सदका से ज़कात मुराद है। नाज़रीन मोहतरम, ज़कात की फ़र्ज़ियत के मुतल्लिक़ चंद रिवायात बयान करता हूँ कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि शहनशाह मदीना करार क़ल्ब व सीना साहिब मुअत्तर पसीना बाइस नुज़ूल सकीना
फैज़ गंजीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने इस पर मामूर किया है कि मैं लोगों से उस वक्त तक लड़ूं जब तक वो ये गवाही न दें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के सच्चे रसूल हैं। ठीक तरह नमाज अदा करें, ज़कात दें। बस अगर ऐसा कर लें तो मुझसे उनके माल और जानें महफूज हो जाएंगे, सिवाय इस सज़ा के जो इस्लाम ने किसी हद के सिलसिला में उन पर लाजिम कर दी है। नाज़रीन गिरामी, इस सिलसिले में दूसरी रिवायत कुछ इस तरह से है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब यमन की तरफ भेजा तो फरमाया, उनको बताओ कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनके मालों में ज़कात फ़र्ज़ की है, मालदारों से लेकर फ़ुक़रा को दी जाए। और तीसरी रिवायत है कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी हो गया और हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने और कुछ कबाइल अरब मुरतद हो गए, कुछ कबाइल अरब मुरतद हो गए कि ज़कात की फ़र्ज़ियत से इनकार कर बैठे, तो हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आप लोगों से कैसे मुआमला करेंगे जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं लोगों से जहाद करने पर मामूर हूँ जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह न पढ़ें। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया उसने अपनी जान और अपना माल मुझसे महफूज कर लिया, मगर ये कि किसी का हक़ बनता हो और वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ज़िम्मा है। यानी ये लोग तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं, इन पर कैसे जहाद किया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के कसम, मैं उस शख्स से जहाद करूँगा जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा कि नमाज को फ़र्ज़ माने और ज़कात की फ़र्ज़ियत से इनकार करे, और ज़कात माल का हक़ है। बखुदा अगर इन्होंने वाजिबुल अदा एक रस्सी भी रोकी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दिया करते थे तो मैं इनसे जंग करूँगा। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वल्लाह मैंने देखा कि अल्लाह ताला ने सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सीना खोल दिया है, उस वक्त मैंने भी पहचान लिया कि वही हक़ है। नाज़रीन मोहतरम, सदरुश्शरिया बदरुत तरीक़ा मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अला रहमतुल्लाहिल गनी अल मुतवफ़ा 1368 हिजरी इस रिवायत की वजाहत करते हुए लिखते हैं, इस हदीस से मालूम हुआ कि निरी कलमा गोई इस्लाम के लिए काफ़ी नहीं जब तक तमाम ज़रूरियात दीन का इकरार ना करे। अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहस करना इस वजह से था कि उनके इल्म में पहले ये बात ना थी कि वो फ़र्ज़ियत के मुनकर हैं। ये ख्याल था कि ज़कात देते नहीं, इसकी वजह से गुनाहगार हुए, काफिर तो ना हुए कि उन पर जहाद कायम किया जाए, मगर जब मालूम हो गया तो फरमाते हैं, मैंने पहचान लिया कि वही हक़ है जो सैयदना सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने समझा और किया। नाज़रीन गिरामी, ज़कात कब फ़र्ज़ हुई इसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि ज़कात सन 2 हिजरी में रोज़ों से कबल फ़र्ज़ हुई। और ज़कात की फ़र्ज़ियत का इनकार करना कैसा। नाज़रीन मोहतरम, ज़कात का फ़र्ज़ होना कुरान पाक से साबित है, इसका इनकार करने वाला काफिर है। और अब हम नाज़रीन ज़कात के अदा करने के चंद फ़वाइद जो हैं वो जानते हैं। तो ज़कात अदा करने के नाज़रीन मोहतरम बहुत से फ़ायदे हैं, जिनमें से चंद एक का ज़िक्र हम करेंगे। तो इसका पहला फ़ायदा यह है कि ज़कात देना तकमील ईमान का ज़रिया है। जैसा कि हज़ूर पाक साहिब लौलाक सयाह अफलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
तुम्हारे इस्लाम का पूरा होना ये है कि तुम अपने मालों की ज़कात अदा करो। एक मुकाम पर इरशाद फरमाया, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता हो उसे लाजिम है कि अपने माल की ज़कात अदा करे। नाज़रीन गिरामी, ज़कात अदा करने का दूसरा फ़ायदा ये है कि ये रहमत इलाही अज़्ज़ा वजल की बरसात का बायस है। ज़कात देने वाले पर रहमत इलाही अज़्ज़ा वजल की छमाछम बरसात होती है। लिहाजा सूरह आराफ में है, तर्जुमा कंजुल ईमान, और मेरी रहमत हर चीज़ को घेरे है तो अनकरीब मैं नेमतों को उनके लिए लिख दूंगा जो डरते और ज़कात देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ज़कात का तीसरा फ़ायदा ये है कि इससे हमें तक़वा और परहेज़गारी हासिल होती है। ज़कात देने से तक़वा हासिल होता है। कुरान पाक में मुत्तक़ीन की अलामात में से एक अलामत ये भी बयान की गई है। चुनाचे इरशाद होता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, पारा 1 सूरह बकरा आयत नंबर 3, और हमारी दी हुई रोज़ी में से हमारी राह में उठाएं। और नाज़रीन, इसका चौथा फ़ायदा ये है कि ज़कात देने वाला कामयाब लोगों की फ़हरिस्त में शामिल हो जाता है। जैसा कि कुरान पाक में फ़लाह को पहुँचने वालों का एक काम ज़कात भी गिनवाया गया है। चुनाचे इरशाद होता है, पारा 8 सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 1 ता 4, तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक मुराद को पहुँचे ईमान वाले जो अपनी नमाज में गिड़गिड़ाते हैं और वो जो किसी बेहुदा बात की तरफ इल्तिफ़ात नहीं करते और वो कि ज़कात देने का काम करते हैं। और नाज़रीन, इसका पांचवा फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला की मदद हासिल होती है। अल्लाह ताला ज़कात अदा करने वाले की मदद फरमाता है। चुनाचे इरशाद होता है सूरह अल हज में आयत नंबर 70 और 71 में, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, और बेशक अल्लाह ज़रूर मदद फरमाएगा उसकी जो उसके दीन की मदद करेगा। बेशक ज़रूर अल्लाह कुदरत वाला गालिब है। वो लोग कि अगर हम उन्हें ज़मीन में काबू दें तो नमाज बपा रखें और ज़कात दें और भलाई का हुक्म करें और बुराई से रोकें, और अल्लाह ही के लिए सब कामों का अंजाम है। नाज़रीन मोहतरम, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। नाज़रीन, अगर हयात सेहत ने इजाज़त दी तो अनकरीब आइंदा वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।